नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं काफी ज्यादा कि टाटा पावर का शेयर भाई क्यों नहीं चल रहा है, क्यों गिर रहा है इनफैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये स्टॉक है, दिग्गज है, लीडर है और एक तरीके से ना इसकी इक्विटी बहुत ज्यादा है बाजार में, तो ये इतनी जल्दी नहीं चल पाएगा, ये बहुत स्लो मूवर रहेगा और जब चलेगा तो एक साथ चल जाएगा ताकि लोगों को जिनके पास है बस उन्हें ही फायदा होगा, जिनके पास नहीं हो वो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आप इतना हमेशा याद रखना। टाटा पावर आपके पेशेंस धैर्य का टेस्ट कर रहा है। अब जो इस टेस्ट में पास होगा वो पैसा बनाएगा, जो इस टेस्ट में फेल होगा वो पैसा नहीं बनाएगा। अब आपका मे बी कॉन्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है कि भैया पेशेंस ही रखे हुए पिछले 12 महीने से 14 महीने से पैसा तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने 24 महीने से रखा है तो क्या आपका पैसा बना है? 24 महीने की यानी कि 2 साल। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो स्टॉक में लगभग 125 रुपए से वन साइडेड मूव आया था 300 रुपए तक, जहां पे स्टॉक ने आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया। लेकिन अभी के हिसाब से भी देखूं मैं 125 रुपए से, तो ऑलमोस्ट 70-75% के रिटर्न है 2 साल में, जो कि बहुत अच्छे माने जाएंगे मेरी नजरों में। अब उसके बाद से कंसोलिडेशन में चला गया, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग रोकेंगे वो बनाएंगे पैसा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए सबसे पहले तो कुछ बड़ी खबर है। इस स्टॉक में ना चलने के पीछे का रीजन इनका मुद्रा प्लान था, जो कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रहा था। वो लॉस निकल गया, एक तो 2 करोड़ रुपए पर क्वार्टर लॉस कर रहा था, वो अब प्रॉफिट में बदल चुका है। दूसरी चीज, जो सरकार का स्मार्ट मीटर का एक मुहिम चल रही है, 25 करोड़ स्मार्ट मीटर 2025 तक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एचपीएल पावर, जीनस पावर और आज आप जीएमआर पावर भी देख रहे हो। ये कुछ स्टॉक है जिनको ऑर्डर मिल चुके हैं और बड़े लेवल पे मिल रहे हैं। अब स्टॉक भाग भी चुके हैं, ओवर वैल्यू भी हो रहे हैं। टाटा पावर को भी रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला था, शेयर उस दिन भागा भी था, पर कितना 2-2.5%। तो ये इतना बड़ा हाथी है कि इसको आप ऑर्डर भी दे दो तब भी नहीं चल रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आपको पहले तो कंपनी के मतलब एक ब्रांड वाइज ना आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्टॉक नहीं चले हैं, जो जितना लंबा कंसोलिडेशन दिखाते हैं उतनी बड़ी तेजी दिखाते हैं। स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है 2 रीजन से, या तो बड़ी तेजी दिखा दे एक साथ और अर्निंग से ज्यादा ऊपर हो जाए, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो करेक्ट हो जाए या फिर वो साइडवेज चला जाए। अब मान के चलो आप इस साल अर्निंग कर रहे हो 10 रुपए की, 10 टाइम्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि 100 रुपए पे आपका शेयर होना चाहिए। आपका शेयर 50 पे था, 50 रुपए अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा था। अब मान के चलो आपका शेयर सीधे 200 रुपए हो जाता है, तो आपकी जब 20 रुपीज पे अर्निंग आएगी तब तक उसे या तो वहीं रहना पड़ेगा या फिर क्या करना होगा, उसे 100 रुपए पे 200 रुपए से 100 रुपए पे गिर के आना होगा। अब टाटा पावर ने क्या करा, सीधे भाग गया, अब वहां 2 साल बिता दिए, तो अब अर्निंग्स मैच कर गई है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो गया जो महंगा था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो टाटा पावर आपको अच्छा और बढ़िया लगने लगेगा। अगर आप केवल ये देखोगे यार मेरा शेयर नहीं चल रहा है, पूरा बाजार चल रहा है, अगर आप ये देखोगे यार मेरा शेयर तो बिल्कुल मतलब ढीला ढाला है, कुछ कर ही नहीं रहा, तो आप इरिटेट होकर बेच दोगे। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए। कंपनी ने रिसेंटली अराउंड 16,000 करोड़ का आई थिंक केपेक्स प्लान करा है, 16 नहीं 12,000 करोड़ का केपेक्स प्लान करा आई थिंक। तो ये भी आपके लिए अपडेट है, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और 7.5 लाख मुंबई कस्टमर्स पे ओल्ड टैरिफ एयरटेल, ये तो चलिए पुरानी न्यूज हो गई। आई थिंक समथिंग 12,000 करोड़ का या 16,000 करोड़ का, मैंने इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है, केपेक्स प्लान करा है। तो कंपनी अपनी क्षमता को विस्तार कर रही है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये 1 लाख करोड़ के पार निकलेगा, यानी कि यहाँ से 30-40% स्टॉक भागेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ये 300 रुपए का कैंडिडेट है, ये 300 रुपए जाना ही जाना है, बट समय लग रहा है, वो बात अलग है। अब आता हूं मैं शॉर्ट टर्म में टेक्निकली। तो देखिए शॉर्ट टर्म में भी एक करेक्शन का इंतजार था मुझे, जो कि आ गया है, लेने के मौके ढूंढो। एक स्टॉप लॉस दूंगा, वो स्ट्रिक्ट एसएल होगा आप लोगों के लिए। उस एसएल से अगर लेना चाहता है कोई, तो डेफिनेटली अब यहाँ ट्रेडिंग पर्पज से खरीदारी बन रही है। देखिए 1 महीने के चार्ट में स्टॉक ने लो लगाया था 217 का 23 जून को, फिर तेजी दिखी वहां से 230 रुपए का, इस बीच में एक स्मार्ट मीटर का ऑर्डर भी आया था और स्टॉक करेक्शन हो गया, वहीं आ गया है। कंटिन्यू स्टॉक पिछले 3 महीने में हाइयर राइज का फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो प्रीवियस लो भी 217 का ही आता है। तो 216 रुपए का कंजर्वेटिव हो जाता हूं मैं, 4 रुपए का एसएल हो गया मेरा, 216 रुपए का स्टॉप लॉस रख के मेरे पास पहला टारगेट आएगा 225, यानी 4 रुपए के सामने 5 रुपए का टारगेट, छोटा है पर ट्रेडिंग के लिए, एंड दूसरा 230 का आएगा। अब इनकेस ये स्टॉक जैसे ही 232-33 रुपए के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो 245 तक के टारगेट बनेंगे, वो ट्रेलिंग बेसिस पे हम देख लेंगे। लेकिन करंटली आप यहां से खरीद के चल सकते हैं। 218 का लो लगाया था, तो वो बहुत अच्छा लेवल हो गया था आपके लिए लेने के लिए, वहां पे केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस होता, या तो आप वेट कर लो इंट्राडे बेसिस पे कोई और डिप मिल जाए तो वहां लेने के मौके ढूंढना। अब कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं, 12.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12.4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 90 रुपए की बुक वैल्यू है, 220 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सस्ता मैं तो मानूंगा ऐसे।
कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में 3,800 करोड़ का प्रॉफिट, FY22 में 2,156 करोड़ का प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट 50% का जंप है। स्टॉक के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 133% है। शेयर का प्राइस केवल 66 कैगर की परसेंट से ऊपर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 47 प्रमोटर्स के पास है, 10% FII के पास है, ऑलमोस्ट 15% DII के पास है, बची पब्लिक के पास 28% कहीं ना कहीं होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से आपके लिए, होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।